यह कहानी उस महान योद्धा की है जिसने संघर्ष, त्याग और साहस के साथ अपनी जिंदगी जी। कर्ण महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक, जिनकी कहानी हमें सम्मान और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। आइए उनकी यात्रा को आवाज दे। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय और दिव्य घटना थी। कुंती ने सूर्य देव की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसकी चमक सोने की तरह थी। कर्ण ने जन्म से ही अपनी छाती पर कवच और कानों में कुंडल धारण किए थे, जो उसे अद्वितीय और शक्तिशाली बनाते थे। नदी के किनारे कुंती ने अपने गोद में एक दिव्य बालक को देखा। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। वह बालक नियति का उपहार था, लेकिन कुंती के लिए एक कठिन निर्णय का प्रतीक भी। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियां बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। कर्ण ने छोटी उम्र से ही धनुर्विद्या में रुचि दिखाई। उन्होंने हर चुनौती को पार करते हुए खुद को एक अद्वितीय योद्धा बनाया। एक घने जंगल में युवा कर्ण ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके तीर में बेजोड़ कौशल था। वह बिना किसी गुरु के अपनी कला में पारंगत हो रहा था। कर्ण को अपनी पहली बड़ी प्रतियोगिता में जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। गुरु द्रोण और अन्य राजकुमारों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वह एक सूत पुत्र है और क्षत्रिय नहीं। एक भव्य सभा में कर्ण अकेले खड़ा था। चारों तरफ लोग उसे संदेह और तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अडिग दृढ़ता थी। वह जानता था कि उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंगदेश का राजा बनाया। यह एक दोस्ती का प्रतीक थी जो विश्वास और निष्ठा पर आधारित थी। दुर्योधन ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह जानता था कि उसने एक सच्चा मित्र पाया है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्वितीय वीरता दिखाई। उनके तीरों की गूंज पूरे कुरुक्षेत्र में सुनाई दी। कर्ण का रथ धूल और रक्त से ढका हुआ था। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी और उनकी हर एक तीर दुश्मन के हृदय में भय पैदा कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर संतुलन और सम्मान का भाव था। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियां बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद वह क्षण था जब कर्ण ने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया। चमकते चांद की रोशनी में श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम पांडवों के भाई हो। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में शांति थी। मैं अपने कर्म से बंधा हूँ, उन्होंने कहा। कर्ण के जीवन का अंतिम क्षण उनके बलिदान और संघर्ष का प्रतीक था। उनका रथ युद्ध में फंस गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धूल से भरे युद्ध क्षेत्र में कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन उनकी आंखों में साहस। वह जानते थे कि यह उनका आखिरी युद्ध था। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां अमर हो गई। उनका संघर्ष और सम्मान हर युग में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। स्वर्ग के द्वार पर कर्ण एक चमकदार स्वर्णिम आभा के साथ खड़े थे। देवताओं ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। वह योद्धा जिसने संघर्ष किया आज अमर हो गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद सम्मान और कर्तव्य का मार्ग ही सच्चा रास्ता है।
वह सच्चा योद्धा था, अपनी जाति, हालात और तकदीर से लड़ने वाला। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियां बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।